जय श्री हरे कृष्णा। इस अध्याय में मुख्य रूप से ये व्रत के समापन और नियमों के त्याग की विधि बताई गई है। कथा के अनुसार ऋषि वाल्मीकि राजा वृषधनवा को समझाते हैं कि जब पुरुषोत्तम मास का व्रत पूरा हो जाता है तब व्रत करना ही नहीं बल्कि उसे सही तरीके से समापन करना भी बहुत जरूरी होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि जो भी व्रत पूरे मास में किए गए हो उन्हें अंत में विधि पूर्वक छोड़ना चाहिए। व्रत समापन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना आवश्यक माना गया है। अलग अलग नियमों के लिए अलग अलग दान बताए गए हैं, जैसे नक्त व्रत करने वाले को दान और भोजन कराना, अमावस्या व्रत करने वाले को गाय का दान करना। इसका उद्देश्य यह है कि व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो और अहंकार ना रहे बल्कि भक्ति और विनम्रता बनी रहे। अब 26वां अध्याय की कथा सुने। वाल्मीकि जी कहते हैं, सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एवं विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए निर्मित विधि पूर्वक नियम को ग्रहण करने के पश्चात उसे छोड़ने की विधि बतलाता हूँ। हे राजन, अयची व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराए। अमावस्या में भोजन करने वाला पुरुष दक्षिणा सहित गौ का दान करे। आमलों से स्नान करने वाला पुरुष दधी को दान करे। फलों के नियम वाला फलों का दान करे। तेल के साथ घृत का दान करे और घृत के स्थान पर दूध मेवे देवे। धान्य के नियम में गेहूं और चावल दान करे। पृथ्वी पर सोने वाला गधा तकिया विद्वान ब्राह्मण को दान करे। व्रत की पूर्णता के निर्मित यथाशक्ति 2.5 शेर वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसमें मालपुए अथवा उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री एवं ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के निमित्त दान करे। इसके उपरांत श्री निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के सन्निधान संकल्प करे और प्रार्थना करे, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इस लोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान का ही रूप मानकर उन्हें मुदित मन भोजन करावे। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक भोजन के संकल्प से द्रव्य केला, आम एवं अन्य प्रकार के फलों तथा घृत से बने मालपुए, पकवान, स्वादु, उड़द के बड़े खांड से पके और घृत से बने घेवर, फैनी, खरबूजे, काकड़ी का साग, अदरक, नींबू के रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों को भी जो गोघृत से महक रहा हो, विनम्रता एवं श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करा के पान एवं दक्षिणा दे। कथ्या, चूर्ण, सुपारी, इलायची, लौंग, स्तूरी, जवित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है आदर सहित देवे। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके नियमों में सबको समान भाव से सुखदायी रजाई, बिस्तर आदि का दान भी करे। मौनी रहने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल दान कर ब्राह्मण दंपत्ति को उत्तम भोजन कराए। बाल नाखून न बनवाने का नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण और जूता छोड़ने वाला जूतों का दान करे। नमक का परित्याग करने वाला विविध प्रकार के रस वाले पदार्थ दान करे। दीपक दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करे। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीप दान करने का बहुत महत्व है। नियम त्याग करते समय तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मणों को दे। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण देने से ही होता है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ घड़े का दान करे। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखा होना चाहिए। मास के अंत में
तीस लड्डू, छतरी तथा जूते भी दान करने चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने की सामर्थ्य न हो तो यथाशक्ति एक बैल इस प्रकार का दान करे जो भार वहन करने के योग्य हो। एक अन्न से बढ़कर कोई और वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। एक अन्न से ही मुनि एवं सिद्ध व्यक्ति परम निर्माण गति को प्राप्त करते हैं। अधिक मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वह राजा होता है। दिन के प्रातः काल में देवता, मध्याह्न काल में मुनिजन, अपराह्न काल में पितृगण एवं संध्या काल में आत्मा का भोजन होता है। जो व्यक्ति सब काल बिताकर भोजन करते हैं, हे राजन, उनके ब्रह्म हत्यादि सभी पापों का शमन होता है। इसी से रात्रि में भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उड़द को न खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण होकर कोहलू चलाता हो तो हे राजन वह पापात्मा होता है और तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक घोर नरक में पड़ा रहता है। अधिक मास की शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी, द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला व्यक्ति गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दशमी और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। कुशासन का त्याग किसी प्रकार ना होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है, इससे मल मूत्र, रुधिर, श्लेष्मा आदि कभी न पहुंचना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक की कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं वृथा रहती है। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन तथा अगर भाग में शंकर का वास है। शूद्र द्वारा कुशी का उखाड़ना, कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुशासन पर न बैठे, यज्ञोपवीत को धारण न करे, न वैदिक क्रियाएं करे। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है। 14 इंद्र होने तक महानरक में पड़ता है और इसके पश्चात वह मुर्गा, सुअर या बानर की योनि प्राप्त करता है। शूद्र को ओंकार मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा होता है। हे राजन, ब्राह्मण का आशीष पाकर ही विद्वान व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 26वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री हरि नारायण।